हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ 1 से 2 साल के बेबी के लिए ये सुंदर सी बेबी बूटीज़ कैसे बनती है। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको फुल ट्यूटोरियल इसका बताने वाली हूँ। बन के कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ मुझे इसमें एक पार्ट में डोरी इसमें डालनी, एक में मैं ऑलरेडी यहाँ पे डोरी डाल चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये डोरी बनेगी और मैं इसमें यहाँ पे इसको डोरी को अटैच कर दूँगी। डोरी के लिए किस तरीके से हमने इसमें जाली डालनी है वो सब मैं आपको आगे बता दूँगी आने वाली वीडियो में, जब आप इसको फुल वॉच करेंगे। तो यदि कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो आप लाइक कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और भी बेबी बूटीज़ देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारी बेबी बूटीज़ देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो डोरी है वो बना रही हूँ मैं 2 कलर से, जैसे कि ये वाला देखिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में बनी है मेरे बेबी शूज़, बेबी बूटीज़ या बेबी सॉक्स जो भी आप इसको बोलते हैं। तो इसकी जो डोरी है वो मैं क्रोशे से ही बना रही हूँ, इस तरीके से डबल धागे से, और ताकि इसमें दोनों कलर एक साथ अटैच हो जाए और हमारी डोरी बिल्कुल मजबूत बने। तो ये मैं डोरी यहाँ पे इसको अटैच करूँगी, जैसे मैंने ये वाली डोरी बनाई है। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं और इस तरीके से ये 1 से लेके 2 साल तक के बेबी को बड़े आराम से आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसको बनाना शुरू। अब देखिएगा, मैं ये ली हूँ 10 नंबर की नीडल। 10 नंबर की नीडल में हमने सबसे पहले रखने हैं स्टिचेस आप बहुत सिंपल तरीके से हम इसमें रखेंगे। इस तरीके से सिंगल धागे से मैं रख रही हूँ। इस तरीके से जैसे भी आप फंदे लगाते हैं उस तरीके से फंदे रख लीजिएगा। और मैंने इसमें रखे हैं 42 स्टिच। देखिएगा ऐसे 42 स्टिच को आप इसमें सबसे पहले कास्ट ऑन कर लीजिए। ये हो गए मेरे 42 स्टिच। अब देखिए फर्स्ट रो से ही हमारा झालर बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए किस तरीके से सबसे पहले हमारा ये पहला फंदा है स्टिच, इसको मैं निट कर लेती हूँ सीधा सीधा उल्टे का। इसमें किसी भी तरफ से हम पैटर्न को, क्योंकि फर्स्ट रो से ही मैंने स्टार्ट करना, ए स्टिच बुना, दूसरा फंदा बुना और ये तीसरा फंदा बुना, 3 फंदे सीधे बनाए। धागा करेंगे अपनी तरफ और यहाँ पे डालनी हमने जाली। इस तरीके से इस फंदे में जाली डाली, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से हमने जाली डाली। इस तरीके से जिस फंदे में हमने दूसरे फंदे में जाली डाली इसको मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए 6 फंदे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे में जाली डालेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे में जाली डालेंगे और साथ में काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से धागा आगे करेंगे और यहाँ पे सेम उसी तरीके से 2 फंदों में हमने जाली डाली, इसमें भी और नेक्स्ट वाले फंदे में भी, और काउंट करके जाएंगे लास्ट तक। हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। अब देखिए लास्ट के पास पहुँच के हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाली जाली हमने डालनी है। धागा आगे करेंगे, 6 फंदे होने के बाद इस पे जाली डाली और इस वाले फंदे पे जाली डाली। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे, तो इनको हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरफ से 3 फंदे हैं और स्टार्टिंग में हमारे पास जहाँ से हमने रो को शुरू किया वहाँ पे भी हमारे 3 फंदे हैं, बीच में हमारे हो गए 6 फंदे। अब आए हम इसकी सेकेंड रो उल्टी तरफ से, और उल्टी रो हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये स्टिच पहला फंदा ऐसे ही उतारिए या बनाइए। अब हमने उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा करते हुए ऐसे बनाते जाएंगे। जो फंदा जाली से बड़ा है उसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। इस तरीके से हमारी सेकंड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब ये मेरी सेकंड रो उल्टे वाली रो भी कंप्लीट होगी। अब आए हम इसकी थर्ड रो में। पहला फंदा स्टिच, इसको उतारा, दूसरा फंदा सीधा बनाया, तीसरा फंदा भी सीधा बनाया। अब देखिए जो ये हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है, फिर से हमने यहाँ पे जाली डालनी है। धागा आगे करेंगे, इस पर हमने जाली डालनी ऐसे। फिर से जो ये वाला सेंटर वाला फंदा है इस पर भी हमने जाली डालनी, धागा आगे करेंगे और इस तरीके से जाली डालेंगे। फिर से जो ये जाली वाला फंदा बड़ा हुआ इस पर भी हमने धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे। और ये जो यहाँ पे जाली है यहाँ पे भी हमने जाली डाली। तो इस रो में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 4
स्टिचेज मेरे बढ़ गए, यानी कि 4 जगह मैंने जाली डाल दी है। अब फिर से देखिए हमने 6 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हमारा ये हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए। फिर से हमने धागा आगे करेंगे, इस पे हमने जाली डालनी, फिर से धागा आगे करेंगे, सेंटर वाला फंदा है देखिएगा, इस पे भी हमने जाली डालनी, धागा आगे करेंगे, इस पे भी जाली डलेगी और धागा आगे करके इस पे भी जाली डलेगी। फिर से 6 फंदे बनाएंगे और 4 टाइम हमने जाली डालनी है। इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी इसकी नेक्स्ट रो आएगी वो आएगी उल्टी वाली रो। उल्टी रो फिर हमने वैसे ही बनानी है सारी उल्टी रो जैसे हमारी बनती आ रही। उल्टी रो उल्टी उल्टी ही निट होगी। और फिर जब हम इसकी नेक्स्ट सीधी रो में आएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ये वाली रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से मेरी इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब आए हम इसकी 5th रो में। 5th रो सीधी तरफ से पहला फंदा उतारा, स्टिच 1 2 3 फंदे हो गए। अब जो हमारा ये वाला फंदा जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं, सिर्फ हमने अब इस पे जाली नहीं डालनी, सिर्फ एक जाली डलेगी बिल्कुल सेंटर में। इधर देखिए जो ये वाला फंदा है सेंटर में, इस पे जाली डलेगी। इसको हम सीधा बनाएंगे 1 2 और 1 3, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाली मुझे इसमें नहीं डालनी। जो ये वाला फंदा है इस पे जाली डलेगी एक इस तरीके से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बाकी सभी फंदे अब हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये है हमारी इसकी ये वाली रो। इस वाली रो में हमने हर एक पे 2 फंदे इधर बढ़ेंगे, 2 हम हमारे नेक्स्ट वाली जाली पे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वाली रो को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा ये वाले जो जाली से फंदे बड़े हुए इसको हम पहले सीधा बुन लेंगे। जो बिल्कुल सेंटर वाली ये वाली जाली है इसके दोनों तरफ, इधर भी हमने जाली डाली और इस तरफ भी हमने जाली डाली। बाकी सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे और उल्टी रो, इस रो को ऐसे ही हम कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हो चुकी है कंप्लीट। अब मुझे जाली इसमें और नहीं डालनी है। और अब आई मैं इसकी उल्टी वाली साइड में। उल्टी वाली रो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी उल्टी तरफ से सीधा सीधा, ताकि इस तरफ से हमारी एक लाइन आ जाए। तो इस तरीके से 4 लाइनें 4 सिलाइयाँ अब मैं सीधी सीधी बनाऊंगी। दोनों तरफ से सीधी सीधी हम बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा 4 सिलाइयाँ इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। और फिर हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और ये हमारी जो झालर है वो बन के कम्प्लीट होगी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ी झालर नहीं बनानी है। मैं 1 ईयर बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, इस तरीके से हम झालर को बना सकते हैं ऐसे। यदि आप और बड़ी बनाना चाहते हैं झालर को तो और आप इसमें जाली को बढ़ा सकते हैं, रोज़ को भी बढ़ा सकते हैं और जालियाँ भी और डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 इस तरफ को गार्टर रोज यानी कि ये सीधा सीधी बना दी। ये सिलाई हमने सीधी बनाई उल्टी तरफ से सीधी बनाई, तो यहाँ पे हमारी एक ये लाइन आ गई। फिर सीधी तरफ से सीधी बनाई और उल्टी तरफ से फिर से सीधी बनाई। तो ये सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे फंदों को बाइंड ऑफ। अब देखिए किस तरीके से हम इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो मैं फंदे बंद करूँगी इस तरह से, किंगरी वाले फंदे, इसको जिग ऐसे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्रोशे से भी हम करते हैं। और इसको मैं सिलाई से इस तरीके से फंदे को बंद करने वाली हूँ। तो ये किस तरीके से हम करते देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाली रो और सभी फंदे हमारे यहाँ पे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक फंदे को निट किया, सीधा बुना स्टिच। अब हमने क्या करना है कि जो ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के बीच में से हमने इस तरीके से एक फंदे को ऐसे बना लिया। ऐसे बनाने के बाद फिर से दोबारा हमने ये फंदा इसी के ऊपर पलट देना है। फिर से हमने इन दोनों फंदों के बीच में से सिलाई को डाल के फिर से एक फंदा ऐसे बना लेना है। तो आपको यहाँ पे 2 फंदे इधर, 2 फंदे, ये 4 फंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पहला वाला स्टिच है हमारा स्टिच, इसके ऊपर से हम इस फंदे को पलट देंगे। फिर जो हमारा ये वाला फंदा इस रो में, इसको हम निट करेंगे और इस पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। देखिएगा, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने ये किया है। एक बार आप फिर से देखिए, पहला फंदा स्टिच को मैंने निट किया, दूसरे फंदे के बीच में से और दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में से सिलाई को इस तरीके से, देखिए फंदे के बीच में नहीं, फंदे के और के बाद, और
दूसरे फंदे से पहले ऐसे इंसर्ट किया, ऐसे ऐसे निकाला, फिर से इस फंदे को हम निट करेंगे। देखिएगा जो हमने फंदा निकाला था इसको हमने, देखिएगा ऐसे निकाला, इसके ऊपर डाला सिलाई के ऊपर, फिर से सिलाई को इन दोनों फंदों के बीच में से निकाला ऐसे। अब हमारे पास 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर, तो पहले फंदे के से हम जो ये स्टिच का फंदा है इसके ऊपर से पलट दिया ऐसे, यानी कि बंद कर दिया। फिर से हमने इस वाले फंदे को निट करेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर जो ये वाला फंदा है, चौथे वाला फंदा, इसको भी निट किया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से पलट दिया। अब जो ये 2 फंदे आगे के 2 फंदे ये हमने डिक्रीज़ करने ऐसे, बाइंड ऑफ करने ऐसे, 1 एंड 2, 2 बार हमने ये 2 फंदे यहाँ पे बंद कर दिए। अब हमारे जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस को रिपीट करना है। दोनों फंदों के बीच में से सिलाई को इंसर्ट करके ऐसे निकाला फंदा, इसके ऊपर वापस डाला, फिर से इन दोनों फंदों के बीच में से डाला और इसके ऊपर ऐसे डाला। अब देखिए जो ये वाला फंदा है, ये वाला फंदा इसको हम इसके ऊपर से पलट देंगे ऐसे, और जो ये वाला फंदा इसको नीट करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से पलट दिया, इसको भी नीट करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से पलट दिया। अब हमारे पास एक फंदा है, आगे के 2 फंदों हमने इसी फंदे से ऐसे बाइंड ऑफ कर देने हैं, फंदे को बंद कर देना है जैसे हम फंदे को बंद करते हैं। फिर से हमने इन्हीं 2 फंदों के बीच में आगे के जो 2 फंदे आते हैं उसके बीच से फिर से इस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से बार बार बनाते हुए हम रो के एंड तक इसको बनाते जाएंगे तो हमारी किंगरी वाली किनारी आपको नज़र आएगी। देखिएगा किस तरीके से ऐसे, और ये हमारी झालर बन के कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। बार बार यही प्रोसेस को हमने रिपीट करते जाना है तो आपको एक ऐसी एक जिग जैग स्टाइल में एक किनारी नज़र आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स 2 फंदे बच गए हैं, इनको भी हमने कर देना है बाइंड ऑफ लास्ट में ऐसे। तो ये पूरी झालर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब देखिए आप चाहें तो इसी कलर से इसमें फंदे उठा लीजिए। यहाँ से हमने फिर से फंदे उठाने हैं, यहाँ तक जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में रखे थे उतने ही फंदे 42 स्टिच मैंने रखे थे, तो 42 स्टिच हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने हैं। आप सेम कलर से उठा सकते हैं, चाहें तो इसी कलर से भी उठा सकते हैं। देखिएगा ऐसे मैं आपको कंट्रास्ट में फंदे उठाती हूँ और बताती हूँ किस तरीके से। जैसे कि हमारी ये वाली है सीधी तरफ से हमारे यहाँ पे ये यहाँ से हमने फंदा उठाना है इस तरीके से। 1, देखिए एक वाला लूप आप इस तरीके से उठाते जाइए ऐसे और ऐसे। अब देखिएगा ये वाला जो हमारे यहाँ पे जो जाली का सेंटर का फंदा इसके बीच में से ऐसे डालिए, 1 एंड 2, ये हो गया। टोटल 5 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे 6 फंदे उठने चाहिए। सेम उसी तरीके से सिंगल धागे में उठाइएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फंदे उठाने के बाद फिर से हमने जो ये वाला है यहाँ से हमने एक लूप इसमें से उठाना, एक फंदा ऐसे, 1 एंड 2। फिर से हमें 6 फंदे यहाँ उठाने। इस तरीके से टोटल मैं इसमें 42 स्टिच उठा के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 42 स्टिच को उठा लिया। अब इन्हीं 42 स्टिच की मुझे 8 से 10 रो सीधी बनानी है, यानी कि सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब देखिए ये आई मेरी उल्टी रो, तो उल्टी रो को हम उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। यदि आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो इसी कलर से फंदे को उठा लीजिए और इस तरीके से इसको बनाते जाइए। 8 से 10 रो बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हम इसमें जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद फिर से मुझे 10 रो फिर से बनानी है ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें। तो बहुत सुंदर से इस तरीके से इसकी लुक आती है। देखिएगा ये हमारी फ्रिल बन के रेडी हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी। यदि आप इसको थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप 10 सिलाइयाँ भी ले सकते हैं। अब 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मुझे जाली डालनी है। अब देखिए जाली डालेंगे। एक फंदा हमने सीधा बनाया, पहला फंदा धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदों का एक किया,
पूरी रो यानी कि पूरी की पूरी सिलाई में हमने बार बार इसी को रिपीट करना। धागा आगे करेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ता जाता है और घटता जाता है साथ साथ में। जितने भी हमारे पास स्टिचेस थे 42 स्टिचेस, तो ये 42 स्टिचेस ही रहेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरी सिलाई को बुन के कंप्लीट करना। ये देखिएगा इस तरीके से। अब देखिए ये रो हो चुकी है कंप्लीट और ये बच्चा हमारा लास्ट का एस स्टिच ऐसे। अब आए हम इसकी उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से अब हमने उल्टी बनाना, सीधी तरफ से सीधी बनानी। 8 सिलाइयाँ फिर हमने बिल्कुल प्लेन इसी तरीके से बनानी है। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसको करेंगे इस तरीके से फोल्ड। तो ये हमारा डबल इस तरीके से नज़र आएगा, ये वाला जिग जैग वाला, ये जहाँ से हम फोल्ड करते हैं, इसलिए मैंने ये वाली जाली इसमें डाली है और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले मैं इसकी 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के दिखाती हूँ। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। जाली वाला फंदा जो हमने बढ़ाया था इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। इस तरीके से जितने फंदे हमारे पास थे उतने ही फंदे इसमें रहेंगे। यदि जितने भी फंदे आपने अपने बेबी बूटीज़ के लिए रखे हैं उतने ही फंदे इसमें रहेंगे। जितने हमने घटाए हैं उतने ही साथ साथ इसमें बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी 8 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर दी। 8 सिलाइयाँ इसकी होगी, 8 सिलाइयाँ मेरी इसकी होगी। यहाँ पे हमने जाली डाल दी। अब देखिए हमने क्या करना, इसको करना ऐसे फोल्ड होना चाहिए ये। तो अब हमने जो यहाँ पे ये वाले फंदे जो हमने यहाँ से फंदे उठाए थे, यहीं से ही हमने 42 स्टिच को उठाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो ये वाला फंदा है ये इसके साथ ही उठना चाहिए ऐसे, और जो ये वाला फंदा है फर्स्ट वाला, ये इस वाले फर्स्ट फंदे के साथ ही उठना चाहिए। आप चाहें तो पतली नीडल में यहाँ पे फंदे को हम उठा सकते हैं इस तरीके से। देखिएगा ऐसे आप नीडल पे भी उठा सकते हैं ऐसे। देखिए ये है इसका फर्स्ट स्टिच। ऐसे हम इसको नीडल पे भी उठा सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा भी इसको हम निट कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे हमने परे इसमें 42 स्टिच को हमने उठाना है इस तरीके से, और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों फंदों को एक साथ निट करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसको, जैसे ये वाला फंदा है इसके साथ, देखिए जो ये फर्स्ट फंदा है हमारा, इसके साथ हम इसको निट करेंगे दूसरी नीडल की हेल्प से ऐसे। ये पहला फंदा है, तो इसका जो यहाँ पे जो पहला फंदा है ऐसे इसका हमने इन दोनों का एक कर देना है। फंदे हमारे पास ना इंक्रीज भी नहीं होने चाहिए ना डिक्रीज होनी चाहिए। जितने फंदे हमारे पास हैं उतने ही फंदे हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनना है। यहाँ पे हमने फंदों को नहीं घटाना। इस तरीके से हमने हर एक स्टिच के साथ, यहाँ पे भी जैसे तीसरा फंदा है तो यहाँ पे भी हमने ऐसे करके बना लेना। जैसे ये वाला फंदा आया तो इसके साथ देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमने सभी फंदों को आपस में जोड़ देना है। फिर हमारे पास टोटल 42 स्टिच बच जाएंगे, और इन्हीं 42 स्टिच का मैं बॉर्डर बनाऊंगी 8 से 10 सिलाइयाँ। 8 से 10 सिलाइयों का आप बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर बनाने से क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बन जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। देखिएगा ऐसे, जब ये हमारा इस तरीके से ये वाला बॉर्डर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, तब हमने इस तरीके से इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 8 या 10 सिलाइयाँ बना देनी है बॉर्डर की, और उसके बाद फिर हमने प्लेन बनानी है उतनी ही 10 सिलाइयाँ। तो इसको मैं अटैच करके और बॉर्डर बना के और 10 सिलाइयाँ और नीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने इसका बॉर्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रो मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैंने यहाँ पे धागा डालने के लिए जाली भी रखी है। यदि हमने सॉक्स में डोरी लगानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाली रख दीजिए। और अब मुझे 10 सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन प्लेन बनानी है, और फिर हम इसके बाद इसका आगे का पार्ट बनाएंगे। तो पहले मैं 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने 10 रो कंप्लीट कर दी। 10 रो मैंने बॉर्डर की बनाई और 10 रो मैंने ऊपर इसकी बना दी, बिल्कुल प्लेन प्लेन बना के। अब हमने इसके करने हैं 3 पार्ट्स, यानी कि इसमें 42 स्टिच है। 13 फंदे में साइड में रखूँगी और 16 फंदे में रखूँगी बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकती हैं इस तरीके से, 2 4 6 8 10 12 और एक 13। 13 फंदे के बाद एक स्टिच मार्कर मैं यहाँ पे लगाऊंगी और 13 फंदों के बाद 2 4 6 8 10 12 14 12 और एक 13 और यहाँ पे एक स्टिच मार्कर यहाँ पे। अब हमने सिर्फ सेंटर के ये बनाना है बिल्कुल प्लेन। ये वाले फंदे मैं यहीं पे छोड़ जाऊंगी और ये वाले, ये देखिए जिस तरीके से मैंने इस वाले बेबी सॉक्स में ये बनाया था बिल्कुल प्लेन ही। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 रोज़ को हमने बिल्कुल प्लेन बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो ये दोनों पोर्शन है इसको हम यहीं पे ही अभी स्टॉप कर देंगे और बाद में हम इसको नीट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये 13 फंदे स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। धागा मैं सेंटर में लेके आऊँगी और फिर हम सेंटर के ही फंदे को 10 रो हम इसकी बनाएंगे इसी कलर से। स्टिच मार्कर मैं यहाँ पे कर देती हूँ और अब हमने ये सेंटर के फंदे बनाने हैं और बार बार इन्हीं फंदों को बनाते जाएंगे और 10 रो को कंप्लीट करेंगे। तो 10 रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए आगे हमने 13 फंदों को नहीं नीट करना है, सिर्फ हमने इन्हीं फंदों को बार बार बनाते जाएंगे। और अब मैं यहीं से ही वर्क को टर्न करूँगी, यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे। आप चाहें तो स्टिच मार्कर यहाँ पे निकाल सकती हैं और क्योंकि ये हमें इसी तरीके से बनाते जाना है और 10 रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी 10 रो मैंने कंप्लीट कर दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सिलाई कंप्लीट होगी। अब मैं इसमें लगा रही हूँ सेकंड कलर, यानी कि क्रीम कलर। ये वाला कलर अब मैं यहाँ पे इसमें लगा रही हूँ। अब हमने 10 रो बनानी है सीधी सीधी क्रीम कलर से, 1 2 3 4 5। पहले मैं 5 रो बनाऊंगी, फिर मैं एक एक फंदा यहाँ डिक्रीज करूँगी, फिर से मैं 3 रो और बनाऊंगी, 1 2 3, फिर मैं यहाँ पे एक एक फंदा डिक्रीज करूँगी। तो ये मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कलर को यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रीम कलर से। हमारा ये सेकंड कलर है क्रीम कलर। अब हमने सीधे सीधे बनाने हैं ये 16 फंदे और इस तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी इसकी 10 लाइन, यानी कि 5 लाइनें हमारे को इस तरीके की नज़र आनी चाहिए। सीधी तरफ से भी सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हमने सीधा सीधा ही बनाना है। इस तरीके से जब 5 लाइनें कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमने एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ करना, एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ करना, फिर मैंने 3 सिलाइयाँ और सीधी सीधी बनानी है, फिर से एक एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ करना है। तो पहले मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 4 5 10 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पे होगी। इसके बाद मैंने एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ किया, एक फंदा यहाँ लास्ट में डिक्रीज़ किया। इसके बाद फिर मैंने 6 सिलाइयाँ और बना दी। अब यहाँ पे भी हमने एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ करना है और एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ करना है। देखिएगा किस तरीके से, ये है मेरा पहला फंदा स्टिच। आप यहाँ पे भी इस तरीके से भी फंदे को घटा सकते हैं ऐसे, या ये पहले फंदे के बाद भी ऐसे। ये 2 का एक किया, लास्ट में गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखिए 2 का एक करेंगे 12। तो टोटल अब हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे रह गए। अब हमने 2 4 6 2 4 6 8 सिलाई हमारी और होगी, 2 हमने और बनानी है, यानी कि 4 सिलाई हमने इस तरीके की और बनानी है। सीधा सीधा बुनेंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे। अब देखिए ये हो चुकी है पूरी 2 4 6 8 और 10। तो टोटल मैंने यहाँ पे 20 रो बना दी। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा कट कर लीजिए ऐसे। और अब हमने क्या करना है कि जो ये वाले फंदे हैं, ये वाले फंदे भी मैं इसी नीडल पे निकाल देती हूँ ताकि हम इन सभी फंदों को एक साथ निट कर पाएँ। अब हम इसमें धागे को जोड़ेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग से हम इसमें, अब देखिए ये यहाँ से मुझे यही कलर इसमें ज्वाइन करना इस तरीके से। ये पहला फंदा और अब हम सभी फंदों को सीधा सीधा
निट कर लेंगे और पीछे से इस वाले धागे को भी अच्छे से सिक्योर भी कर लेंगे और हाइट भी कर लेंगे, और बाकी जो लॉन्ग बचा हुआ इसको हम बाद में कट कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब देखिए जो ये वाले फंदे हैं हमारे 2 4 6 8 9 10 11 12 और ये 13, ये में हमारे पास से 13 फंदे साइड की, 13 फंदे थे इस तरफ की, और बीच में रखे थे हमने 16 फंदे। 16 फंदे में से हमने 4 फंदे घटा दिए, तो हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे हो। यहाँ से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और जितने भी फंदे आपके इजीली इसमें उठ जाए। जो ये आपको चेन नज़र आ रही है, इसमें हर चेन में हमने एक एक फंदा उठाना है ऐसे। 1 2 3 हो गए, ये हो गए 4, ये 5 6 7, इस तरीके से हमने सभी उसमें एक एक फंदा उठाना है। 10 11 12, 12 फंदे हो गए। अब देखिएगा ये वाला धागा है, इसको हम पीछे की तरफ कर लेंगे। अब देखिए 12 फंदे उठाने के बाद जो ये वाला फंदे है, 2 फंदे, इनको हमने 2 का 1 करना। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों का 1 करना ऐसे, और अब हम लास्ट में जाएंगे। लास्ट में भी हमने 2 फंदों का 1 करना है, ताकि ये हमारा कॉर्नर बन जाए, हमारी नोक नहीं बननी चाहिए इस तरीके से ऐसे। देखिए लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में भी हमने 2 फंदों का 1 करना ऐसे। अब इसी तरीके से मैं फंदे उठाऊंगी यहाँ से देखिए यहाँ तक, 12 फंदे जितने मैंने इस तरफ उठाए, और ये भी हम सीधा बनाएंगे। अब हमने इन सभी फंदों को सीधा सीधा बनाना है। देखिएगा किस तरीके से, जैसे कि मैंने ये वाले रो बनाई है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रो हमने इसमें, 10 का मतलब 20 रोज़ हमने सीधी सीधी बनानी है। और फिर हम इनको करेंगे बंद। फंदों को किस तरीके करेंगे, पहले मैं आपको ये वाली रो बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी ये फंदे उठा लेंगे, और फिर हमें सीधा सीधा बना के आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत ईजी है इसको बनाना फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाते बनाते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे मुझे टोटल 18 रोज़ बनानी है। यानी कि हमने 2 4 6 8 और 1 9 रो हमने इसकी गार्टर रोज़ बनानी है। यानी कि जो ये धारियाँ हैं ये 9 नज़र आनी चाहिए। तो ये है मेरी लास्ट वाली रो, जो मुझे सीधा सीधा बनाया दोनों तरफ से। तो टोटल हमारी होगी 18 रो। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को करेंगे बाइंड ऑफ, फंदों को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हमने क्या करना कि आधे आधे फंदे करने हैं दोनों तरफ से। आधे फंदे इधर से, जितने भी हमारे पास फंदे हैं उन फंदों को आधा आधा करेंगे, और फिर हम तीसरी सिलाई से फंदे को करेंगे बंद। अब देखिए हमने करना क्या है, यदि हम इसको निट करके इधर लेके आएंगे तो इस तरफ वाली रो हमारी एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना कि आप पॉइंटी नीडल ले लीजिए और आधे फंदे उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। यदि आप इस तरह की नीडल लेंगे तो इस तरीके से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हम फंदे को बंद करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास चाहे सर्कुलर नीडल हो, चाहे इस तरह की जो गले बनाने की सिलाइयाँ हैं वो हो, उसमें आप फंदे को आधे को इस तरीके से उठा लीजिए ऐसे। ये लास्ट वाला फंदा है। अब हमने बिना बुने सभी फंदों को ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है आधे फंदे को। अब देखिए आपके पास जितने भी फंदे हैं, मान लीजिए आपके पास 50 फंदे हैं तो 25 फंदे आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 25 फंदे उस तरफ रख लीजिए। यदि आपके पास 51 फंदे हैं तो 25 फंदे एक तरफ और एक फंदा हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, इसमें टोटल कितने फंदे मेरे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 फंदे मैं काउंट कर लेती हूँ। 30 फंदे हो गए इधर, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 फंदे हो गए, और 2 फंदे हमने एक करने, 32 और 32 दोनों तरफ हमारे 32 स्टिचेस हो गए। अब हमने इस तरीके से इनको डबल करके ऐसे करेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से। और अब हम यहाँ से फंदे को बंद करेंगे। देखा, तीसरी सिलाई ले लीजिए, ऐसे करके दोनों फंदों को ऐसे, जैसे ये हमारा ये वाला फंदा, पहला फंदा और इसका पहला फंदा, ऐसे दोनों फंदों को एक साथ इकट्ठा बुनेंगे और सिलाई से ऐसे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा एक फंदा।
फर्स्ट फंदा डिक्रीज बंद हो गया। अब दूसरे फंदे पे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और ये वाला पहले वाला फंदा दूसरे वाले फंदे के ऊपर से पलट देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से फंदे को, सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे ऐसे। और इस तरीके से बंद होने के बाद हमारी ये सॉक्स कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें एक पट्टी बनानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, फंदों को बंद करने के बाद इस तरीके से हमारी इसकी शेप आ जाएगी। हमने सभी फंदे बंद कर दिए और यहाँ से हमने इसको स्टिच कर देना है। यहाँ से हमने इसको स्टिच कर देना। फ्रिल हम नीचे की तरफ को रखेंगे ऐसे और यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक बेल्ट बनानी है इसके लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने इसमें फंदे उठाने हैं। फंदे हमने बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे उठाने। देखिए आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, 1 2 और 1 3। इनको हमने यहाँ पे ये वाले स्टिच को हमने छोड़ दिया। अब हमने ये वाले फंदे उठाने, 1 2 3 और ये 4 फंदे। आप इसको निट करके भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये 4 फंदे उठा लिए। अब हमने इन्हीं 4 फंदों को, देखिए यहाँ से जितना हमारा ये बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए उतनी हमने इसमें रो बनानी है। 25 से 30 सिलाई, जितनी भी सिलाइयों में आपका ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, हमने दोनों तरफ को इसी तरीके से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। इसमें मैं धागे को जोड़ लेती हूँ इस तरीके से ऐसे। अब हमने ये 4 फंदे, इन्हीं 4 फंदों को हम बनाते बनाते जाएंगे ऐसे। पहला फंदा मैं ऐसे ही उतारूंगी और इस तरीके से पीछे लेके जाऊंगी ऐसे। इस धागे को हम बाद में सुई की हेल्प से अच्छे से हाइड कर लेंगे। अब ऐसे ही इन चारों फंदों को हम बनाते जाएंगे और एक लंबी पट्टी बना के तैयार करेंगे और दूसरी तरफ को स्टिच कर देंगे। लास्ट वाला फंदा इस तरीके से ऐसे। तो इसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ। जब मेरी यहाँ पे पहुँच जाएगी तब हम इसको बनाना बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारी बन के ये सॉक्स भी बन के बिल्कुल रेडी होगी। और ये वाला जो बेबी बूटीज़ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आपको कैसी लग रही है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। इसकी वीडियो देखिए, फुल ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने किस साइज़ के लिए बनानी चाहिए। इसके अलावा आपको बेबी बूटीज़ की वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, ढेर सारे डिजाइन और पैटर्न के साथ। यदि आप इस तरह की कोई भी बेबी बूटीज़, बेबी सैंडल, बेबी सॉक्स कुछ भी बनाना चाहें तो आप चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। क्रोशिया से बनी हुई या नीडल से बनी हुई इस तरह की बेबी बूटीज़ आपको एक साथ देखने को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड टेक केयर।